आज की टॉपिक है सेलेक्टिव एंड ब्यूटीफुल नेवर डाइंग ग्रीन फॉलिएज बल्ब प्लांट। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। आज हम बेस्ट एंड ब्यूटीफुल परमानेंट ट्यूबरस बल्ब प्लांट की बात करेंगे, जिनको हम इनके ट्यूबर और बल्ब से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ये पेरेनियल प्लांट होते हैं जिसमें बड़े ही खूबसूरत फ्लावर की ब्लूमिंग होती रहती है इनके सीजन में। और ये जो प्लांट होते हैं इनकी फ्लावर लॉन्ग लास्टिंग ब्लूमिंग में होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कलर वेराइटी में भी होते हैं। इनकी विशेषता यह है कि नेवर डाई प्लांट होते हैं, जो एक बार इनके बल्ब को हमने गार्डन में ऐड कर दिया ये हमेशा ही बने रहते हैं हमारे गार्डन में, और अपने सीजन टाइम में इसमें ब्लूमिंग भी होती रहती है। क्लीबिया मोनोकॉट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो साउथ अफ्रीका के नेटिव होते हैं। इसे कॉमनली हम नटाल लिली और बुश लिली के नाम से जानते हैं। इसमें वाइट, रेड, ऑरेंज कलर के वाइब्रेंट फ्लावर आते हैं। ये एवरग्रीन पेरेनियल प्लांट होते हैं। ये एमराइसिस अनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको पार्शियल शेड में पॉट से लेकर फील्ड में भी ग्रो कर सकते हैं। इनके लीफ भी बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत वाइब्रेंट कलर के फ्लावर की ब्लूमिंग होती है। एमराइलिस फ्लावरिंग बल्ब प्लांट होते हैं। एक बार अगर ये बल्ब हमें मिल जाए तो ये सालों भर हमारे गार्डन में बने रहते हैं। पेरेनियल फ्लावरिंग बल्ब होते हैं। इनमें येलो, रेड, वाइट और ऑरेंज कलर के फ्लावर की ब्लूमिंग होती है। इनको पॉट और कंटेनर दोनों में ही ईजिली ग्रो किया जाता है। ये फुल सनलाइट प्रेफर करते हैं, पार्शियल सनलाइट में भी ये अच्छे से चल जाते हैं। ये प्लांट को हम बल्ब से मल्टीप्लाई करते हैं। एमराइलिस ग्रीन फॉलिएज बल्ब प्लांट होते हैं। इनके लीफ भी बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं। इनमें फ्लावर की ब्लूमिंग लॉन्ग लास्टिंग होती है। करीब 3 वीक तक इनके फ्लावर मुरझाते नहीं हैं और कंटिन्यूअस ब्लूमिंग भी होती रहती है। इसमें और भी ब्लूमिंग के लिए हमें इनकी डेड हेडिंग करनी है। फेडेड फ्लावर की डेड हेडिंग कर देंगे। ग्रीन फॉलिएज वाले ये है डे लिली प्लांट, जिसमें ऑरेंज, रेड, येलो, पिंक कलर की फ्लावर की ब्लूमिंग होती है। इसे ऑरेंज डे लिली बोलेंगे, ऑरेंज कलर का फ्लावर है। और इसे डे लिली इसलिए बोलते हैं कि दिन में इसमें ब्लूमिंग होती है और हर फ्लावर की ब्लूमिंग 1 डे की ही होती है। नेक्स्ट डे न्यू फ्लावर की ब्लूमिंग होती है। और ये फुल सन लविंग प्लांट होते हैं, तो इनको सनी लोकेशन में हम रखेंगे। फर्टिलाइज़र रिच वेल ड्रेनिंग सॉइल में ये पॉट, कंटेनर और फील्ड तीनों में ही बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इसमें स्प्रिंग समर सीजन में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। न्यू और हेल्दी ब्लूमिंग के लिए फेडेड फ्लावर की डेड हेडिंग हम करते रहेंगे रेगुलर। डे लिली में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। इनको इनके बल्ब और कॉर्म से इजीली मल्टीप्लाई भी किया जाता है। ये है साइक्लामेन, जिसकी 23 स्पेसीज होती है। पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इनको भी बल्ब से ग्रो किया जाता है। इसमें भी समर में ब्लूमिंग होती है। और ये प्लांट जो होते हैं इसमें वाइट, पिंक, रेड कलर के फ्लावर होते हैं। ये परफेक्ट इंडोर होते हैं। इंडोर में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसके अलावा इसे हम हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट होते हैं ये। इनके फ्लावर तो सुंदर होते ही हैं, इनके लीफ भी बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं। इस वजह से ये इंडोर जब फ्लावर ब्लूमिंग में नहीं होते हैं तब भी बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट ख़राब होते हैं। इनको वेल ड्रेनिंग फर्टिलाइज़र रिच सॉइल में हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये है लिली ऑफ द इंकास, जिसमें ऑरेंज कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर की ब्लूमिंग होती है। इसके लीफ भी बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं। फुल सन लविंग प्लांट होते हैं। इसके अलावा इनको हम पॉट और फील्ड दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। इसमें समर में ब्लूमिंग होती है। इनकी ऑफ सीजन विंटर और ऑटम में इनको हम मल्चिंग कर सकते हैं। इनकी प्रूनिंग वगैरह करके इनको नेक्स्ट सीजन के लिए सेव करके रख सकते हैं। लिली ऑफ इंकास का कॉमन नेम होता है पेरुवियन लिली। इनको भी ओवर वाटरिंग से हमें बचाना होता है। ये आइरिस फ्लावर है, जिसे हम कॉमनली आइरिस लिली के नाम से जानते हैं। इसमें 260 से 300 तक स्पेसीज होती हैं। ये फ्लावरिंग बल्ब प्लांट होते हैं। ये भी फुल सन प्रीफर करते हैं। इनको हम इस तरीके से फील्ड में, क्यारियों में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं कंटिन्यूअस। इनको पॉट में भी हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये भी हार्डी और परमानेंट बल्ब प्लांट होते हैं, जिसमें मुख्यतः पर्पल, ब्लू और येलो कलर के फ्लावर देखे जा सकते हैं। इस तरीके से ये पार्क और होटलों में बड़े ही डेकोरेटिव लगते हैं। इस तरीके से क्यू में ये लगे होते हैं। इसमें भी स्प्रिंग टू समर ब्लूमिंग होती है, बट इसके फ्लावर बड़े ही सॉफ्ट होते हैं और कंटिन्यूअस ब्लूमिंग इसमें होती रहती है।
ये है एरम लिली, जिसे कैला लिली के नाम से भी जानते हैं। इनके लीफ बड़े बड़े होते हैं और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। इसमें ये जो येलो दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है। इनको भी हम फील्ड में भी और पॉट में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। इनके बल्ब से इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये सेल्फ मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। इस तरीके से अगर फील्ड में इन्हें लगा दे तो इसमें बहुत ज़्यादा नए नए प्लांट भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें भी समर में ब्लूमिंग होती है और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये फ्लावर जो होते हैं लगभग 1 महीने तक इसी तरीके से खिले रहते हैं, जल्दी मुरझाते नहीं है ये। इनको इनके बल्ब से इजीली ग्रो किया जाता है। अगर आपको इसके बल्ब कहीं भी मिल जाए तो आप उसे लेकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं, फिर ये सालों भर हमारे गार्डन में इसी तरीके से बने रहते हैं। पेरेनियल बल्ब प्लांट होते हैं जिसमें समर में ब्लूमिंग होती है। इनको इस तरीके से पार्क और होटलों में डेकोरेट किया जाता है। इसके अलावा ये फुल सन लविंग प्लांट होते हैं। ये प्लांट है अल्बुका ब्रैक्टियाटा, जिसे हम कॉमनली प्रेग्नेंट अनियन के नाम से जानते हैं। इनके जो बल्ब होते हैं देखने में अनियन शेप में होते हैं, जिसमें बहुत सारे वाटर एंड फूड स्टोर होते हैं। सो नेचर वाइज ये सक्लेंट टाइप होते हैं, जिनको बहुत तेज़ डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करना है। ज़्यादा वाटरिंग करने से इनके बल्ब जो होते हैं रॉट हो जाते हैं। ये बल्बस फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो एस्पैरेगेसी फैमिली से आते हैं। इनके प्लांट हाइट में 90 सेंटीमीटर तक भी जा सकते हैं। नेवर डाई प्लांट होता है जो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते रहता है। बल्ब से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें वाइट कलर के फ्लावर भी आते हैं। ये रेन लिली बल्ब प्लांट है जिनको बल्ब से ग्रो किया जाता है, मल्टीप्लाई भी किया जाता है। मुख्यतः इसमें रेड, येलो, पिंक कलर के फ्लावर देखे जाते हैं। इसमें समर से रेनी सीजन तक फ्लावरिंग होती है और बहुत सारी ब्लूमिंग होती है। इसमें अगर हम वेल ड्रेनिंग फर्टिलाइज़र रिच सॉइल रखें और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड बल्ब ना हो तो इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। ये सन लविंग प्लांट होते हैं और रेनी सीजन में इसमें ढेर सारी ब्लूमिंग भी होती रहती है। ये भी पेरेनियल होते हैं। ये भी रेन लिली फैमिली से ही आते हैं। इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। इनके लीफ थोड़े से डिफरेंट होते हैं, पतले और नुकीले होते हैं। इनको भी हम बल्ब से ग्रो करते हैं। इसे हम जेफ्राइंथस लिली बोलते हैं और ये वाइट कलर के होते हैं। इनके बल्ब भी छोटे छोटे से होते हैं। ये जो होते हैं फुल सन और वेल ड्रेनिंग सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। रेनी सीजन में इसमें ब्लूमिंग होती है। ये है एगापेंथस, जिसे हम कॉमनली अफ्रीकन लिली के नाम से भी जानते हैं। ये भी पेरेनियल बल्ब प्लांट होते हैं। इसमें ब्लू, पर्पल एंड वाइट कलर के फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर की ब्लूमिंग होती है। ये है ग्लैडियोलस, जिसमें येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक कलर के फ्लावर होते हैं और इस तरीके से ये बड़े ही डेकोरेटिव लगते हैं हमारे बालकनी गार्डन में, जिसे पॉट और फील्ड दोनों में ही ग्रो किया जाता है। ढेरों कलर में होते हैं ग्लैडियोलस। इनको भी हम कॉर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ईजिली। ये है फ्रेसिया फ्लावर, जिनको बल्ब और कॉर्म से ग्रो किया जाता है। इनके बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं सॉइल के अंदर। ये छोटे पॉट से लेकर क्यारी में भी ग्रो होते हैं। एक बार इनकी फ्लावरिंग हो जाए तो इनको हम डेड हेड कर सकते हैं। इनके फेट फ्लावर को डेड हेड कर दिया जाता है। फुल सन और पार्शियल शेड में ये बहुत अच्छे से चलते हैं। इनको मॉइस्ट और वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद होती है। जितने भी बल्ब फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनको बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र भी चाहिए होता है। इसके अलावा ये सनी लोकेशन में अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं और फर्टिलाइज़र में इन्हें होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हम अच्छे से दे सकते हैं। और एक बार इनके बल्ब को हम लगा देते हैं फिर ये सॉइल के अंदर खुद ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं जब ये काफ़ी अच्छे से सेटल डाउन हो जाते हैं। ये डहेलिया फ्लावर है। ये बूशी ट्यूबरस पेरेनियल प्लांट होते हैं। इसमें विंटर टू स्प्रिंग ब्लूमिंग होती है। ये भी पेरेनियल परमानेंट होते हैं। एक बार अगर बल्ब हमने लगा दिया फिर ये हमेशा ही बने रहते हैं। अपने सीजन में इसमें ब्लूमिंग भी होती रहती है। इसमें भी ढेर सारे कलर वैरायटी होती हैं और बहुत सारी स्पेसीज़ भी होती है। इसमें सिंगल और डबल पेटल के फ्लावर भी देखे जा सकते हैं। छोटे और बड़े साइज़ के भी फ्लावर आते हैं। कलर में ये बहुत सारे कलर में होते हैं, पर्पल, ऑरेंज, पिंक, रेड, वाइट। ये ट्यूलिप फ्लावर है जो स्प्रिंग में ब्लूमिंग करते हैं। ये भी पेरेनियल होते हैं जिनको बल्ब और ट्यूबर से ग्रो किया जाता है। इस तरीके से पार्क और फील्ड में ये बड़े ही डेकोरेटिव लगते हैं। इनको हम कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। ट्यूलिप के लिए बेस्ट लोकेशन है फुल सन इन द नॉर्थ एंड पार्शियल शेड इन द साउथ। वेल ड्रेन फर्टिलाइजर रिच सॉइल इनके लिए बेस्ट होता है। एवरग्रीन फॉलिएज वाले ये थे कुछ टॉप एंड सेलेक्टिव
परमानेंट बल्ब प्लांट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को थम्स अप कीजिए और इसी तरह की न्यू गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।